हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस को। देखो टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा, ये चैप्टर है बड़ा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो इसलिए अपन इस चैप्टर को पार्ट वाइज में समझेंगे। मतलब अपन आज की जो वीडियो है ना, उसमें अपन रिलेटिव स्पीड का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अपन समझेंगे कि उससे रिलेटेड रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर मैं आने वाली वीडियोस के अंदर एवरेज स्पीड और फिर कुछ फॉर्मुलेस, रेशियोज से, इक्वेशन से, सारी चीज़ों का यूज़ करके, ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सारी चीज़ों को यूज़ करके अपन धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड होता क्या है, देखो देखो बच्चों, रिलेटिव स्पीड होता क्या है। रिलेटिव स्पीड का सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। हमेशा बच्चों जब भी आप कोई स्पीड निकालते हो तो ध्यान रखना वो हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में ही होती है। बस फर्क इतना होता है कि अभी तक आप जितनी भी स्पीड निकालते हो, वो एक जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरा जिसके रिलेशन में होती है, वो स्टेशनरी होता है, मतलब वो अपनी जगह पर ही रहता है। जैसे उसको एक एग्जाम्पल से समझो कि सपोज करिए ये आपका घर है, ठीक है। ये आपका घर है, ठीक है। इसमें से कोई ए बंदा है, ये 20 की स्पीड से मूव करता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करता है। तो 1 घंटे बाद ये बंदा अपने घर से कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा? भाई 20 किलोमीटर आगे होगा। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 40 किलोमीटर। अपन 1 घंटे की बात करके चलते तो 1 घंटे में वो अपने इस घर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। होगा ये चीज। अब 20 किलोमीटर क्यों हुआ? देखो रिलेटिव स्पीड तो यहां पर भी हुई, लेकिन यहां पर जो घर है ना, वो अपनी जगह पर है। घर तो आपके साथ मूव नहीं करेगा, ना सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसलिए उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 होगी। डेफिनेटली सी बात है, जब कोई चीज मूव, तो 20 माइनस 0 करो, 20 प्लस 0 करो, दोनों केस में स्पीड 20 रहेगी। इसलिए वो चीज हमेशा आपका कोई फर्क नहीं लगता। लेकिन अगर यही चीज वहीं से उसी घर से एक बी बंदा और निकले जिसकी स्पीड अपन कह देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब दो सिनेरियो है कि वो या तो इस ए के साथ ही निकलता है, सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब अपन ये मान लेते हैं दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं पहले, ठीक है। टाइम भी अलग अलग हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो अपन ये मान लेते हैं कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होगा कि भाई 1 घंटे बाद घर से ए जो है वो 20 किलोमीटर आगे होगा, बी जो है वो 8 किलोमीटर आगे होगा। लेकिन अब रिलेटिव स्पीड ए ऑब्जेक्ट की बतानी है इन रिलेशन टू बी। स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू बी, फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट का रिलेशन किससे बताना? स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट से। तो फास्टर कौन सा है? ए है। स्लोअर कौन सा है? बी है, ठीक है। ये चीज आप याद रखो। अब उसके बाद जब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो सपोज करो ए आपका यहां पहुंचा, बी आपका कहीं ना कहीं यहां पहुंचा है, जो कि इस पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर था? 8 किलोमीटर। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 किलोमीटर। यानी ए जो है वो बी से 12 किलोमीटर आगे हो जाता है 1 घंटे के अंदर। रिलेटिव स्पीड का सरल भाषा में जो मतलब है वो ये है, ठीक है। क्या मतलब है? कि जो ए ऑब्जेक्ट है या ए जो बंदा है वो बी से 12 किलोमीटर आगे हो जाता है 1 घंटे के अंदर। मतलब उन दोनों के बीच में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। ये मैंने कैसे निकाला? रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ए माइनस द स्पीड ऑफ बी, 20 माइनस का 8, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, एस डी का मतलब सेम डायरेक्शन। तो ये चीज हो जाएगा आपका ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। तो जब भी बच्चों दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? ए माइनस बी, मतलब दोनों की स्पीड को अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन अब मैं यही बोलूं कि ये जो बी बंदा है इससे अपोजिट डायरेक्शन में गया, ठीक है। गया ये अभी भी कितने? 8 की स्पीड से, और ये गया 20 की स्पीड से। लेकिन अब बी बंदा जो है वो यहां पर पहुंचा, ए जो है वो यहां पर पहुंचा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 20 और ये 8, ये कितना हो जाएगा? टोटल 28 हो जाएगा। तो बच्चों जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है? ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। आर एस का मतलब है रिलेटिव स्पीड, ओडी का मतलब है
अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों क्या याद रखना है रिलेटिव स्पीड में आप लोगों को कि जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। 20 + 8 मतलब ए जो है वो बी से 28 किलोमीटर दूर हो चुका है। ठीक है, ये मतलब होता है रिलेटिव स्पीड का। आज तक आपने जितनी बार भी रिलेटिव स्पीड पढ़ा या कुछ भी किया, उसका सिंपल सा सरल भाषा में जो है मतलब वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं अपन क्वेश्चंस की हेल्प से कि इन चीजों को अपन क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, जैसे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 स्टेशंस हैं एक्स और वाई, जो कि 820 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। एक स्टेशन एक ट्रेन ए जो है वो स्टार्ट होती है स्टेशन एक्स से, जिसकी स्पीड है 60। 2 घंटे के बाद एक ट्रेन बी स्टार्ट होती है from the station Y with the speed of 40 km/h. Find the time after which will they meet each other after the train begin its journey. ठीक है, देखो एक तो टाइम बताना है कब, जब ए ने अपनी जर्नी को बिगिन किया उसके बाद। ठीक है, तो इसको एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं बच्चों। ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना, 820 किलोमीटर। ट्रेन ए यहां से चलती है कितने की स्पीड से, ये चलेगी आपका 60 की स्पीड से, ये लिखा हुआ है। और ट्रेन जो बी है वो कितने की स्पीड से चलती है, 40 km/h की स्पीड से चलेगी। ठीक है, अब जो ट्रेन भी चलेगी वो 2 घंटे के बाद चलेगी। इसका मतलब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो जब रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन करो ना, तो ये पॉइंट्स को याद रखना जो मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दोनों का टाइम अलग अलग है स्टार्टिंग टाइम, तो जो जल्दी वाला टाइम है ना उसको बाद वाले टाइम के बराबर ले आओ। मतलब जल्दी कौन ट्रेन स्टार्ट होती है, ये बाद में कौन सी स्टार्ट होती है, ये। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप तब निकालो जब दोनों का टाइम सेम उस पे पॉइंट पे आ जाए। मतलब जैसे सपोज करो ये 1 घंटे में 60 चलती है तो 2 घंटे में 120 चलेगी। इसका मतलब सपोज करो ये किसी ना किसी सी पॉइंट पे आ चुका होगा जो कि इससे 120 किलोमीटर आगे, यानी सी और वाई के बीच में 700 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। ठीक है, उस टाइम पर ये ट्रेन भी स्टार्ट होती है और ये ट्रेन तो ऑलरेडी मूव कर रही है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, यानी अब दोनों ट्रेन स्टार्ट हो चुके हैं। अब रिलेटिव स्पीड का अपने पास काम आएगा। अभी तक जब ये 2 घंटे ट्रेन चली, रिलेटिव स्पीड का कोई मतलब नहीं था बच्चों। क्यों नहीं था? क्योंकि ये ट्रेन उस समय रेस्ट पे थी। रेस्ट का मतलब रुकी हुई थी, अपनी जगह पे ही स्टेशन पे ही खड़ी थी। ठीक है, अब 2 घंटे के बाद, 2 घंटे का था इसलिए मैंने 60 × 2 किया। ये जो 120 आया कहां से आया, 60 × 2 करके 120 किलोमीटर्स। Train B started from the station Y with the speed of 40 km/h. Find the time after which will they meet each other after the train A begin its journey. तो देखो बच्चों, 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला तो आप चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, ये तो एक कोर फॉर्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का, जो हमेशा इसके अंदर लगेगा, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला हो गया ये। तो डिस्टेंस बच्चों कितना है, अब डिस्टेंस कहाँ पे, उन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये हो गया 60, ये हो गया 40। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स इस तरह से चल रहे हैं बच्चों, इसको अपोजिट डायरेक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, तो 60 प्लस का 40, यानी एक तरीके से कितना हो गया, 70/100, 700/100 डिवाइडेड, ये हो गया तो आ गया आपका 7 आवर्स। तो यानी 7 घंटे इसके अंदर अपने को लगे। ठीक है, अब 7 घंटे जो बच्चों लगे वो सी पॉइंट से लगे उन दोनों को कहीं ना कहीं बीच में मीट होने में। इसने बोला व्हेन विल दे मीट ईच अदर आफ्टर द ट्रेन ए बिगिन इट्स जर्नी। तो बच्चों ट्रेन ए ने तो 2 घंटे पहले ही जर्नी स्टार्ट कर दी थी। इसका मतलब जब आप 7 आवर्स निकले है ना, तो उसमें आप 2 घंटे ऐड करोगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 आवर्स। 7 प्लस का 2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 आवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन को करना होता है। आई होप चीज क्लियर हुई। ठीक है, नहीं क्लियर हुई तो एक बार बच्चों दोबारा इस क्वेश्चन को बैक करके समझना कि कैसे है। मैं अभी और भी एग्जांपल्स लेता हूँ, आपको उससे चीजें समझ में आ जाएंगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। अब देखो बच्चों,
Two trains leave the station P at 5:30 p.m. and 7:30 p.m. respectively. They traveled at 48 and 60 km per hour. How many kilometers away will the two trains meet? अब बच्चों यहाँ पर ना दोनों की दोनों ट्रेन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम विल द टू ट्रेन्स मीट, मतलब जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ए पॉइंट, तो ट्रेन का नाम पी दे दो, पी दे रखा है आपको वो, ठीक है। टू ट्रेन लीव द स्टेशन पी, ठीक है। तो जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड आप लिख लो 48 किलोमीटर पर आवर, और जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ये जो ट्रेन स्टार्ट होती है कितने बजे स्टार्ट होती है? 5:30 PM। ये स्टार्ट होती है 7 PM, यानी 1.5 घंटे के बाद। तो इसका मतलब बच्चों 1.5 घंटा ये ट्रेन चलेगी। तो देखो 48, जब मैंने आपको बोला रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए सबसे पहले जो जल्दी वाला टाइम है उसको बाद वाले टाइम के बराबर कर लो। तो 1.5 घंटा जब ये ट्रेन चलेगी तो उस समय ये ट्रेन रेस्ट पर होगी, इसी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। लेकिन ये ट्रेन इस वाली ट्रेन को कैच जरूर करेगी क्योंकि ये फास्ट चलती है। तो डेफिनेटली फास्टर ऑब्जेक्ट स्लोअर ऑब्जेक्ट को कैच करता ही करता है कभी ना कभी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 60 - 48। अब बच्चों यहां पर क्या होगा? ओ सॉरी, 60 - 48 अभी नहीं करेंगे, पहले अपन ये निकालेंगे 1.5 घंटे में ये कितना चलेगी। तो सपोज कर लो ये किसी सी पॉइंट तक पहुंचेगी 72 किलोमीटर। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने निकाला 48 × 1.5, ये अपना डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब 72 किलोमीटर जो है वो आपकी ट्रेन ए जो है वो बी से आगे हो चुकी है। अब बच्चों इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस स्पीड निकालना है वो कौन सी? रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 माइनस का 48, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड बच्चों हो जाएगी। अब 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि देखो टाइम इज इक्वल टू, अगेन मैंने अभी आपको समझाई थी चीज, टाइम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सा होता है? जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि 7 बजते ये ट्रेन भी जो है वो इस तरह मूव करना स्टार्ट करेगी, और ये वाली तो ऑटोमेटिकली इस तरह मूव कर ही रही है। सपोज करो ये उसको किसी डी पॉइंट पे कैच करेंगे, तो अपने को बताना है ये डी पॉइंट इस पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये टाइम तो अपना निकल गया 6 घंटे। इसका मतलब ट्रेन बी जब अपनी सोर्स से स्टार्ट होती है स्टेशन पी से, तो वो 6 घंटे के बाद उसको कैच कर लेगी। ये बात पक्का है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली ट्रेन बी के अकॉर्डिंग ही निकालो, क्योंकि ये 60 की स्पीड से चलती है। तो 6 घंटे में बच्चों कितना डिस्टेंस चलेगी? 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ये अपने स्टेशन से मीटिंग पॉइंट तक चलेगी। आप उसमें भी ऐड कर सकते हो, 48 इंटू आप 6 करोगे प्लस उसके बाद 72 कर लेना। तो 48 इंटू 6 कितना होता है? 288। ये हो जाएगा बच्चों 288 प्लस का 72, तो ये हो जाएगा बच्चों 360 किलोमीटर, ठीक है। ये अपना इसके अंदर आंसर आ जाएगा 360 किलोमीटर। वैसे बेस्ट यही है कि आप इस वाले को ना ही करो, ठीक है। आप जो है वो किसको करो? इस वाले को करो, इसको, ठीक है, इस वाले को इस तरीके से। आई होप चीज क्लियर है बच्चों। एक अपन ने किया जहां वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अपन ने किया जहां वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। A train X starts from the Mumbai at 4 p.m. and reaches the Ahmedabad at 5 p.m. while the another train starts from the Ahmedabad at 4 p.m. and reaches the Mumbai at 5:30 p.m. The two trains will cross each other। देखिए बच्चों यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ना ही आपको डिस्टेंस दे रखा है, ना ही आपको स्पीड दे रखी है, बस आपको दे रखा है टाइमिंग दे रखा है कि भाई एक ट्रेन 1 घंटा लगा रही है 4 से 5, एक ट्रेन 1.5 घंटा लगा रही है 4 से 5:30। अब निकालोगे कैसे? देखो यहाँ पर रेशोज का भी यूज करेंगे और अपन टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड वाले फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, प्लस फॉर्मूला तो यूज आएगा ही, ठीक है। उसके लिए कैसे करेंगे वो देखो, अपन एक रफ डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है, देखिए ये ट्रेन जो है वो शाम के 4 बजे स्टार्ट होती है और ये 5 बजे चलती है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रेन एक्स है, इसको 1 घंटा लगता है, और ट्रेन वाई जो है ये भी बच्चों स्टार्ट तो सेम टाइम पे होती है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। और अगर अलग टाइम पे होती तो भी बच्चों अपन कर लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.5 आवर्स। इसका मतलब टाइम टेकन बाय एक्स एंड टाइम टेकन बाय वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 1:1.5। इसका मतलब 2:3। ठीक है, ये टाइम ऑफ एक्स एंड टाइम ऑफ वाई का रेशियो अपने पास आ गया। आया समझ में इतना, ये तो गिवन चीज है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालूंगा। तो आपको पता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो स्पीड ऑफ एक्स स्पीड ऑफ वाई ये हो जाएगा बच्चों 3:2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 हो गया। अब आप क्या करो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने का मैं आपको एक सबसे सिंपल और बढ़िया मेथड बताऊंगा, वो चीज समझना। तो बच्चों डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप एक काम करो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लिखो। देखो आप x की वैल्यू ले लो, x का ओरिजिनल टाइम कितना है 1। डिस्टेंस की ऐसे क्या वैल्यू रखोगे कि जब आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि स्पीड ऑफ x कितनी 3 है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर। ये बच्चों अपन ने जो लिया है रेशियोज के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। 3 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जो वैल्यू है वो 3 का ही मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे आंसर आपका हमेशा आएगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कैसे करोगे, डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर। अब यहां पर बच्चों जब डिस्टेंस आ जाता है, दोनों सेम टाइम पे चलती हैं, तो टाइम अपन लेते हैं 3 किलोमीटर, और ये ट्रेन इस तरफ चलती है, ये इस तरफ चलती है, इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 2, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। और ये बच्चों जो वैल्यू आएगी 3/5 किस में आएगी, आर्स में आएगी। क्यों, क्योंकि 3 है किलोमीटर, 5 है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इंटू 60 कर देंगे आंसर को मिनट्स में लाने के लिए, तो ये आ जाएगा 12 3 36 मिनट्स। यानी जो उनका कॉमन टाइम है उससे 36 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के साथ मीट करेंगी। समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ। तो अब क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये निकला 4 बजे के बाद 36 मिनट। तो 4 बजे के बाद 36 मिनट का टाइम कौन सा है, 4:36। यहाँ पे इजी इसलिए पड़ गया क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम था, एंडिंग टाइम क्या था उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अलग भी हो सकता था, सेम भी हो सकता था, उससे बस वैल्यूज बदलती, लेकिन यही चीज मेन रहती है उसके बाद। तो अपना स्टार्टिंग टाइम दोनों का ऑब्जेक्ट्स का सेम था, इसलिए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आया आप सब लोगों को। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखो बच्चों, अभी अपन ने जो 3 क्वेश्चन किए वो किस पे किए, लीनियर उस पे। अब रिलेटिव स्पीड का जो यूज है वो सर्कुलर के अंदर भी आपका बहुत ज्यादा आता है कि भाई जब दो बंदे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, आइदर या तो वो लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस चीज का भी यूज बहुत ज्यादा आता है। अब वही सेम चीज का अपन यहाँ पर यूज करेंगे कि जैसे सपोज करो कि दो बंदे हैं, जॉगिंग ट्रैक है एक 726 मीटर का, दीपक और उसकी वाइफ है, दो बंदे, ये लोग मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दीपक गया इस डायरेक्शन में, और यहां जो है दीपक की वाइफ गई, DW का मतलब दीपक्स वाइफ, ठीक है। ये चीज हो गया। दीपक की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 4.5 किलोमीटर पर आवर, और दीपक की जो वाइफ की थी जो स्पीड वो थी 3.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था। अब वो बोल रहा है व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बच्चों एक तो होता है फर्स्ट टाइम पे मीट करना, फर्स्ट टाइम पे जब मीट करते हैं तो वो किसी भी पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, या फिर वो पॉइंट अपना चाहो तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ अजम्पशन लेके कि कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स बच्चों उसके अंदर अपने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब होगा क्या इसके अंदर कि भाई देखो है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन,
तो यानी इसमें रिलेटिव स्पीड जो होगा वो कितना होगा, ऐड होगा 4.5 प्लस का 3.75। इसका मतलब क्या हुआ, 8.25 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों सर्कुलर है तो सर्कुलर के अंदर तो बंदा एक दूसरे से कई बार मीट करता है, ठीक है, कई बार मीट करता है। तो अपन कैसे करेंगे, लीनियर में तो सिर्फ एक बार मीट करेगा, क्योंकि भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। सर्कल तो एक सिमेट्रिक फिगर है, घूमता जाएगा घूमता जाएगा, ना ही कोई स्टार्टिंग है, ना ही कोई एंड है, ना ही कोई शुरुआत, ना ही कोई अंत। तो क्या करोगे, देखो अपने को तो फर्स्ट टाइम बताना है, इसका मतलब एक बार ही अगर मिलाकर दोनों के दोनों 726 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे मिलाकर, तो इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम मीट कर गए। इसका मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो दीपक कहीं यहां तक भाग कर आया, उसकी वाइफ यहां तक कहीं जॉगिंग करके इस पॉइंट पे, मतलब इन दोनों ने, देखो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, सपोज करो x, इसने कवर किया 726 माइनस एक्स, तो दोनों को ऐड करोगे तो 726 ही तो बनेगा। इसका मतलब अपने को एक बार का निकालना है तो 726 करना है, ठीक है। तो इसका मतलब 8250 मीटर ये लोग कवर करते हैं कितना, 60 मिनट्स के अंदर। अब ये बच्चों 8250 मीटर कहां से आए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, एक घंटे में, एक घंटा है 60 मिनट्स हो गया, एक घंटे के अंदर एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इंटू 1000 से करोगे तो ये आएगा 8250 मीटर। अपने को किसका निकालना है, 726 मीटर का, ठीक है। तो 60 इंटू 726 डिवाइडेड बाय 8250, ये बच्चों इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 275 और ये हो जाएगा बच्चों 1452 डिवाइडेड बाय 275। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 5.28 मिनट्स, ठीक है। कितना बनेगा, 5.28 मिनट्स इसके अंदर अपना आंसर बनेगा। इसका मतलब इसने ये बोला है कि फर्स्ट टाइम इसको मीट करना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मीट करना है। सेकंड टाइम मीट करना होता तो इसका मतलब अपन 726 का डबल करते, ठीक है भाई, वो लोग सेकंड टाइम मीट करेंगे, ठीक है। ये चीज देखो, ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। सपोज करो दीपक कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा और उसकी वाइफ जो है वो यहाँ पहुंचेगी। तो बच्चों जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तब सिनेरियो अलग होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तब सिनेरियो अलग होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो रिलेटिव स्पीड के अंदर जो है ना, वो मैं आपको सेम डायरेक्शन वाला कराऊंगा। ये जो मैंने आपको करवाया था ये कौन सा था, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन वाला, ठीक है। समझ में आया बच्चों किस तरीके से करना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने सारे जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो रिलेटिव स्पीड के ही उठाए हैं, ताकि आपको वीडियो में अच्छे से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ताकि एक हिस्सा टाइम एंड डिस्टेंस का क्लियर करोगे फिर नेक्स्ट में मूव करोगे तभी बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, अदरवाइज टाइम एंड डिस्टेंस में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं। अ कार ड्राइवर इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर, ये वाला बच्चों लीनियर वाला है, पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका सर्कुलर का। अ कार ड्राइवर इज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर, a bus which is 100 meter away from the car and traveling at the speed of 52, the time taken by the car to leave the bus 200 meter behind, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर ना सपोज करो कोई एक बस है, ठीक है, एक कार जो है वो यहां पर है और ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन आए कि जब बस यहां पर पहुंचे तो कार उससे 200 मीटर आगे हो, किससे, इस बस से। भाई दोनों के दोनों मूव करेंगे, कार भी मूव करेगी बस भी, लेकिन जब स्टार्ट होगा जिस पॉइंट से अपने को लेना उस पॉइंट पे कार जो है वो बस से 100 मीटर पीछे खड़ी है। लेकिन अब अपने को किस पॉइंट पे निकालना है कि कार बस को पीछे छोड़ते हुए निकल जाए, 200 मीटर आगे हो जाए। जिस उस ड्यूरेशन में कार भी चलेगी बस भी चलेगी, डेफिनेटली कार की स्पीड ज्यादा ही होगी बस से, वो दे भी रखा है, क्योंकि तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो उसको कवर अप कर पाएगी, ठीक है, उसको पीछे छोड़ पाएगी। तो बच्चों वही चीज है, देखो दोनों ऐसे मूव करेंगी तभी वो पीछे छोड़ेगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, सेम डायरेक्शन का। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 88 माइनस का 52 इस किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो वैल्यू अपनी आ जाएगी किसकी, रिलेटिव स्पीड की। अब बच्चों ध्यान दें,
आंसर एक तो सेकंड्स में है, ठीक है, तो इसको आप लोग चेंज कर ले 5/18। ध्यान रखें बच्चों, हमेशा 36 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को वैसे भी आप लोग लर्न कर लो, ये हमेशा 10 मीटर सेकंड होती है, ठीक है। इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन आप इसको लर्न ही कर लें। कुछ वैल्यूज होती है 36 किलोमीटर पर आवर होती है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो आपका 20 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो यही वैल्यूज लर्न कर लिया करो, ठीक है। अब उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गया, देखो 100 मीटर ये कवर करेगी, 200 मीटर आगे निकलेगी, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 300। भाई 100 मीटर पीछे का बैकलॉग का कवर करेगी, 200 मीटर उससे वो लेगी, लीड लेगी, तो इसका मतलब टोटल 300 हुआ, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 10, तो यानी टाइम कितना लगेगा 30 सेकंड्स। कितना टाइम लगेगा बच्चों 30 सेकंड्स, ये हो जाएगा आपका आंसर इसके अंदर। क्लियर है, आया सबको समझ में बच्चों किस तरीके से करना है, ठीक है। अगेन एक रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपको बोल रहा था रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है सर्कुलर का। अगेन एक सर्कुलर ट्रैक है जहां पे दो लोग जो हैं वो रन कर रहे हैं। तो देखो इसने ये बोला कि जो ए है वो एक सर्कुलर फील्ड में रन करता है 1 राउंड पर आवर की स्पीड से, यहां पर राउंड्स पर आवर के अकॉर्डिंग दे रखा है। और जो बी है वो रन करता है बच्चों 6 राउंड्स पर आवर, ठीक है, 6 राउंड्स पर आवर। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 7:30 AM। इसका मतलब सपोज करो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी का मतलब बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अगेन रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 5 राउंड्स पर आवर। इसका मतलब समझे बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। 5 राउंड्स पर आवर का मतलब है कि जो बी है, अब देखो एक चीज को समझना, यहां पर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फर्स्ट उसके अंदर तो राउंड के अंदर बी पहले में ही ए से आगे निकल जाएगा क्योंकि वो लीड ले लेगा। फिर जब ए पीछे से चल रहा होगा तो बी उसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा, भागता हुआ आएगा, नए राउंड में उसको क्रॉस करता है। फिर जब ए कहीं यहां पहुंचेगा नियर बाय, एक एस्टिमेट ले रहा हूं, फिर बी उसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा। फिर जब ए यहां पहुंचेगा फिर उसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा। तो मतलब इस तरीके से टोटल 5 बार सिनेरियो होगा इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे बी जो है वो ए को क्रॉस करता हुआ निकलेगा। बट उसने तो पूछा है पहली बार जो है वो कितने बजे क्रॉस करेगा, इसका मतलब इसने उसको 5 टाइम्स क्रॉस किया है। ये इसका मतलब हो जाएगा बी क्रॉसेस ए 5 टाइम्स इन 1 आवर। तो यानी 5 टाइम्स कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। तो इसका मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट टाइम, यानी एक बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। कितनी देर लगेगी बच्चों, 12 मिनट। 60 डिवाइडेड बाय 5, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब 12 मिनट। तो 12 मिनट कितने बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद। तो 7:30 बजे के बाद 12 मिनट कौन सा टाइम होगा बच्चों, 7:42 7:42 AM। मतलब 7:42 पे बी जो है वो ए को फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा। एक क्वेश्चन होता है जब बी ए को फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे उसको वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन हाँ बी ने ए को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, फर्स्ट टाइम क्रॉस तो कर रहा है लेकिन उसी पॉइंट पे जहां से उन दोनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज है, बट अभी अपन वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम जो वो रैंडमली पॉइंट कहीं पे भी उस फील्ड पे हो सकता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये होते हैं बच्चों रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन। एक बार इस वीडियो को ढंग से देखना, अच्छे से देखना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार समझना, ठीक है। और सारे टॉपिक्स को क्लियर करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पहले रिलेटिव स्पीड का सिंपल सरल भाषा के अंदर मैंने आपको पहले मतलब समझा। और अगर आपने वीडियो के कहीं बीच में से आए हो,
पूरी नहीं देखी तो स्टार्टिंग से एक बार रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आगे ये क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई हो अपनी टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।